हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पिछले 3 दिन में मैंने जो भी डिपॉजिट किया था, छोटा सा डिपॉजिट किया था एक छोटे से डेमो ट्रेड के लिए। किसी क्लाइंट को दिखाना था ट्रेड करके, तो डेमो ट्रेड के लिए हमने फंड ऐड किया था। बट ट्रेड अपनी साइड चलती गई, हम उसको ट्रेल करते गए। एंड ट्रेलिंग का यही फ़ायदा है, ट्रेलिंग करते करते हमारा फंड 100x हो चुका है। हमने ऐड किए थे सिर्फ $36, ठीक है। और अभी वो $4000 से ऊपर जा चुका है अमाउंट, और उसको हम अभी भी ट्रेल ही कर रहे हैं। ट्रेलिंग का यही फ़ायदा है, प्रॉफिट देख के डरना नहीं चाहिए कभी भी। जब तक चार्ट तुम्हारी साइड में, उसको ट्रेल करते चलो, जितना बड़ा प्रॉफिट मार्केट दे रही है लेने की कोशिश करो। ये मत सोचो कभी भी कि ये सोचा जाता है एसएल के टाइम पे, अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं $40 दूंगा, 80 दूंगा या 120 दूंगा। वो चीज़ें आपको पहले सोचनी होती है, टारगेट नहीं सोचा जाता है। टारगेट जब तक चार्ट आपकी साइड में चलते जा रहा है उसको चलने दो, ट्रेलिंग करते रहो, बस ये इतना ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओक्टा, जिसके अंदर हमने ये ट्रेड की थी। देखो, नॉर्मली मैं ट्रेडिंग करता हूँ एक्सनेस में, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट ये एक डेमो ट्रेड करना था, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिपॉजिट किया, और मैंने ये ट्रेड ओक्टा एफएक्स में की, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री में, ठीक है। ये अपना हिस्ट्री हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप इसमें देखोगे कि मैंने इसमें सिर्फ 2000 रुपये डिपॉजिट किए थे 6 नवंबर को, ठीक है। 6 नवंबर को डिपॉजिट हुआ है, ये हुआ 22 अगस्त को, इसको बोल दो ये पैसे तब के तभी लग गए थे, ठीक है। ये चीज़ें पुरानी ट्रेड्स हैं। 22 अगस्त के बाद मैंने इसमें कोई डिपॉजिट नहीं किया, कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं ट्रेड एक्सएनएस में करता हूँ, वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मेरा व्यू है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अपनी ट्रेडिंग वहीं करता हूँ। तो यहाँ मैंने 2000 रुपये ऐड किए, 6 नवंबर को ऐड किए। 7 नवंबर और 8 नवंबर को हॉलीडे थी, ठीक है। सैटरडे संडे आ गए थे तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। उसके बाद में मंडे को 9 तारीख, फिर 10, फिर 11, 12 और आज है 13, ठीक है। आज 13 नवंबर है। आज का दिन तो काट दो, पूरा हुआ नहीं है, 4 दिन हुए हैं, ठीक है। 4 दिन में मैंने जो जो ट्रेड किए वो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, और अमाउंट फिलहाल आप ऊपर देख सकते हो कि 1360 मान लो, ठीक है। ओवरऑल $1360 तो अभी बुक प्रॉफिट है, ठीक है, जो बुक हो चुका है। और मैं आपको रनिंग पोजीशंस भी दिखाता हूँ। अगर मैं ऑर्डर पे जाऊँगा तो हमें यहाँ पे रनिंग पोजीशन दिखेगी, ठीक है। अब रनिंग पोजीशन में आप अगर रनिंग पोजीशन में अगर आप प्रॉफिट लॉस चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि 4800 क्या है, 4850 है। एंड जो प्रॉफिट अभी बुक नहीं हुआ है, जो रनिंग में है, वो है $3500। तो एंड ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैंने 10-12 ट्रेड लिए, 20 ट्रेड लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही ट्रेड लिया था, मेजर ट्रेड एक ही है जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बुक हुआ है, बाकी ट्रेड नॉर्मल है, वो मतलब एक तरह से स्कैल्पिंग किए गए, ऐसे समझ लो। वो ट्रेड थी गोल्ड की। गोल्ड में ऊपर से हमें सेलिंग साइड की एक ट्रेड मिली थी, गोल्ड को हमने सेल करना स्टार्ट किया था ऊपर से। एंड मेन चीज़ है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों हुआ, इसका रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, आप यहीं पे समझो। जैसे गोल्ड को हमने ऊपर से सेल कर दिया, ठीक है। गोल्ड ऐसे मान के चलो, इस पॉइंट पे हमने गोल्ड को सेल कर दिया, गोल्ड यहाँ से नीचे गिरा, बाउंस किया, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, इस तरह से गोल्ड चलते जा रहा है, ठीक है। अब हमें इस जगह पे हमने पोजीशन बनाई थी सेलिंग की, और यहाँ से गोल्ड यहाँ तक आया तो हमें उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगे। जैसे कि यहाँ से हमें यहाँ तक प्रॉफिट दिखने लगे, मान के चलते हैं $50, ठीक है। अब जब ये पुल बैक लेने आया, जब हमें पता चल गया कि ये यहाँ तक ही पुल बैक लेगा, यहाँ से ये वापस नीचे जाएगा, अपने लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस जगह पे हमने, जैसे $50 का प्रॉफिट चल रहा था, तो $25 का हमने यहाँ पे रिस्क ले लिया, और ज़्यादा रिस्क ले लिया। पहली पोजीशन तो चल ही रही थी, यहाँ पे $25 और डाल दिए, ठीक है। मतलब इतना रिस्क और ले लिया क्वांटिटी सेल करके। यहाँ से फिर नीचे गया, लो ब्रेक हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ तक हमारा प्रॉफिट फिर डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि हमने और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी थी, और ज़्यादा रिस्क ले लिया था, ठीक है। तो फिर मान के चलो तुम, यहाँ तक हमें प्रॉफिट होने लग जाता है $250, ठीक है। इस लो की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ये पुल बैक करके ऊपर आया, फिर हम क्या करेंगे, हमें फिर यहाँ पे दिख गया कि ये एक पुल बैक है, ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में है गोल्ड, तो यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा वापस, इसका ये लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, $250 में से $100, $120 का और रिस्क ले लिया। पहली वाली पोजीशन में तो चल ही रही है, यहाँ पे हमने और रिस्क ले लिया। यहाँ पे फिर हमें मान के चलो $800-900 मिलने लग गए, तो पुल बैक आया, फिर यहाँ और रिस्क ले लिया। इस तरह से कर करके एक तरह से तो मान लो कि जो पैसा प्रॉफिट में चल रहा था उसी का हम रिस्क लेते गए, एंड ये कंटिन्यू अपने लो ब्रेक करते जा रहा है। गोल्ड अभी भी पोजीशन हमारी होल्ड है, ठीक है, अभी भी पोजीशन होल्ड है, जो कि आपको दिख ही रही है। गोल्ड आप देखोगे तो ये चेक करो आप, ठीक है। ये देखो 0.2 लॉट यहाँ सेल किए हैं, 0.4 लॉट यहाँ सेल पड़े हैं, ये तो JPY की ट्रेड है।
ठीक है। ये अलग ट्रेड है JPY की। और ये हो गया गोल्ड, ये देखो 0.3 लॉट ये पड़े। तो ये जैसे जैसे पुल बैक आते जा रहे हैं हम सेल करते जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो पोजीशन हमारी कट हो चुकी है, ठीक है। मतलब 9 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई ना, तो 9 तारीख के बाद की मैं आपको सारे ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। 11, ठीक है। देखो ये नेस्डेक वाली ट्रेड तो है 8वें महीने की, अगस्त की, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद में आप देखो, ये है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2024 11वां महीने 11 तारीख, ठीक है। ये हमारा पहला प्रॉफिट बुक हुआ $12 का। फिर $85 हमने एक स्कैल्पिंग मारी थी BTC में, उसमें हमने बुक किया। एंड फिर गोल्ड में $24 बुक किए। उसके बाद $13 बुक किए। फिर 45 बुक किए। फिर आप देखोगे 223 बुक किए, 280 बुक किए। एंड फिर 145 बुक हुए, ठीक है। उसके बाद ये देखो $4, $18। फिर एक हमारा SL भी लगा, जो कि आप देखोगे, ये देखो $124 का हमने वहाँ पे मतलब SL दिया। फिर हमें $33 का प्रॉफिट हुआ JPY में। एंड ये देख लो 67, 19, ये मतलब सारी चीज़ें आपके सामने। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसी मेंबर को ये ना लगे डेमो अकाउंट है, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी, आप देख लो। BTC में $85 का SL भी लगा था, कल $300 बनाए भी थे। एंड ये जो $85 का SL लगा, इसमें पहले हमें $600 का प्रॉफिट हो रहा था इस पोजीशन में। ये पोजीशन $600 के प्रॉफिट से रिवर्स हुई है और 85 पे आके SL लगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा चार्ट आपकी साइड में नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी ये भी होगा कि आपने यहाँ पे कुछ सेल किया हुआ है, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे $500 के प्रॉफिट में हो, थोड़ा बाउंस है, आपको लगा कि ये पुल बैक है, आपने यहाँ पे और रिस्क ले लिया। वो आपने इस उम्मीद में रिस्क लिया कि यहाँ से ये गिरेगा और अपने लो को ब्रेक करेगा, मेरा प्रॉफिट डबल ट्रिपल होगा। बट हमेशा आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी, चार्ट कभी कभी आपके अगेंस्ट भी जाएगा, सबके जाता है, ठीक है। तो ये पुल बैक ना होकर यहाँ से इस तरह से ये बाउंस कर जाएगा। तो क्या होगा, जो प्रॉफिट तुम्हें पहले मिल रहा था, वो जैसे $500 पहले प्रॉफिट था, वो भी चला जाएगा। हो सकता है आपकी जेब से 50 और चला जाए। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना। ये ना हो कि मेरा तो प्रॉफिट चला गया, मैं तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा। मेन चीज़ है कि एक चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करो। 10 बार इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे इसके अंदर हम ऐड मनी करते गए, ठीक है। मेंबर्स क्या करते हैं, जो लोग लॉस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, लॉस वाली ट्रेड को एवरेज करते हैं, ठीक है। कोई पोजीशन लॉस में चल रही है और क्वांटिटी डाल देंगे, और लॉस चल रहा है और क्वांटिटी डाल देंगे। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जब जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि प्रॉफिट वाली ट्रेड को एवरेज किया जाता है, जब आप इस चीज़ का लॉजिक समझ जाओगे कि प्रॉफिट वाली ट्रेड को एवरेज किया जाता है, ना कि लॉस वाली को। जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है उसके अंदर ऐड मनी की जाती है, लॉस वाली। अब मेन चीज़ ये है कि जो पोजीशन आपकी लॉस में जाने लग गई, आपको पता ही चल गया कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है, क्यों क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। उसमें 2 बार, 3 बार, 5 बार, 20 बार, 50 बार आप एवरेज कर करके पोजीशन को निकाल दोगे, प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, एवरेज करते रह जाओगे, वो आपके फेवर में आएगा ही नहीं। अब जैसे गोल्ड को ले लो, गोल्ड हम तो बेच रहे हैं, अब कोई मेंबर ऐसा ही बैठा होगा जो गोल्ड को खरीद रहा है, वो इस तरह से गोल्ड गिरते जा रहा है, वो हर बार बाय कर रहा है, यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ बाय कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ, उसका तो अकाउंट खाली हो गया ना। तो ये गलत स्ट्रेटजी है, एवरेज वेवरेज नहीं करना चाहिए। लूजिंग ट्रेड को तो बिल्कुल मत करो। प्रॉफिट वाली ट्रेड में और क्वांटिटी ऐड करो, फॉरेक्स में करो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम टिके नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह का प्रॉफिट बनता है फॉरेक्स मार्केट में। एंड फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाना इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडियन मार्केट से इजी है। और इसका लॉजिक ये नहीं है कि यहाँ के चार्ट अपने हिसाब से चलते हैं, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ कोई एक्सपायरी नहीं है, यहाँ कोई टाइम डीके नहीं है, ठीक है। अपनी इंडियन मार्केट में इंटरडे ट्रेड ली हुई है, तो आपको 3:20 पे वो पोजीशन काटनी पड़ेगी। मंथली ली हुई तो मंथ एंड तक काटनी पड़ेगी, वीकली ली हुई तो भी काटनी पड़ेगी। ये एक प्रेशर रहता है कि इस तारीख से पहले मुझे ये पोजीशन काटनी है। और वहाँ पे क्या होता है, मैनिपुलेशन भी होता है, क्योंकि जैसे कि आपने मंथली पोजीशन ली हुई है, ठीक है, मान के चलते हैं 30 नवंबर को एक्सपायरी है, आपने 3 स्टॉक बेच रखे हैं, ठीक है, कोई भी 3 स्टॉक XYZ, ठीक है, 3 स्टॉक आपने बेच रखे हैं, वो गिरेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, 30 तारीख तक उसको नहीं गिरने देंगे। 30 तारीख को आपकी तो आ जाएगी एक्सपायरी, आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी, आपको अपना ऑप्शन काटना पड़ेगा। आप जैसे ही ऑप्शन काटोगे, वो अगले दिन, उससे अगले दिन मतलब स्टॉक को गिरा देंगे नीचे। ये चीज़ें होती है। और फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। अगर कोई करना चाहे तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं होता है। ये चीज़ें अपने आप में ही काम करती है, इंटरनेशनल है, लोग सारे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ट्रेड करते हैं, उन्हीं का वॉल्यूम आता है। सारे ट्रेडर एक समान है यहाँ पे, चाहे किसी के पास 10 रुपये चाहे 10 लाख है, सबकी सेम वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है जिसके पास बड़ा पैसा है वो चीज़ों को हिला सकता है इधर उधर, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा काम था आपको ये वीडियो बना के दिखाना कि फॉरेक्स मार्केट से ईजी पैसा बनता है। एंड मैंने जो बनाया है वो आपको दिखा दिया है, ठीक है। एंड अभी जो मेरा इस गोल्ड के अंदर टारगेट है ना, हमारा
टारगेट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा टारगेट है 2470 का, ठीक है। गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है 2550 पे, ठीक है। अभी यहाँ से कितने पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब 80 पॉइंट में वैसे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बट आप देखो मैंने क्वांटिटी बहुत डाल रखी है, मैंने बहुत रिस्क ले रखा है। मेरे पास जितना प्रॉफिट चल रहा है मैंने उससे ऐसे मान लो 30-40% का तो रिस्क ले रखा है। मेरे पास मेरे अकाउंट में थे $36, अब मेरे पास $4500-4600, ठीक है। इसमें से कम $2000 का रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बनाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और प्रॉफिट का रिस्क नहीं ले सकते तो फिर क्या करोगे, फिर अपने पैसों का रिस्क लोगे। प्रॉफिट का ही पैसा रिस्क में डाला जाता है। एंड मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर 2470 का टारगेट हमें मिला, आपको मैं दिखाऊंगा इसी अकाउंट में $15,000, $5,000 चल रहे हैं ना, मैं इसी अकाउंट में आपको यहाँ पे $15,000 दिखाऊंगा इस जगह पे आपको, आप देख लेना। अगर मुझे 2470 का टारगेट मिलता है तो गोल्ड में, अगर नहीं मिलता है तो 3000, 2500, 2000, जो भी जितना भी पोजीशन कट होगी ट्रेलिंग एसएल पे, वो मैं लेके चला जाऊँगा। बट अगर मुझे मेरा टारगेट मिला, आपको मैं दिखाऊंगा $36 के $15,000 बनते हुए, और यहीं पे इसी चैनल पर मैं दोबारा वीडियो डालूंगा, ठीक है, टारगेट हिट होगा तो। अब मेन चीज़ ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएनएस का लिंक मिल जाएगा, एक्सएनएस में अकाउंट बनाओ, वो इससे ज़्यादा अच्छा ब्रोकर है। एंड उसमें क्या हम भी ट्रेड करते हैं तो हमें पूरी नॉलेज है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके अकाउंट ओपन कराने में, डिपॉजिट में, विड्रॉल में, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अकाउंट कैसे ओपन करना है वो चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे तो भी पता चल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अपना ईमेल डालना है, 1-2 OTP आते हैं, आपको पासवर्ड सेट करना होता है, और चीज़ें मतलब अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रेड किस तरह से करना है एक्सएनएस में, अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है कि ट्रेड होती कैसे है। एंड मिनिमम डिपॉजिट आपको बता दूँ, 2000-3000 रुपये बहुत हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये में आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो फॉरेक्स में। और स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा जानबूझ के आपको इतना ही करना, पहले थोड़ा समझ लेना चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ट्रेड कैसे करनी है, बाय सेल कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कितने लोड बाय करने हैं, कितना रिस्क है, ठीक है। उसके लिए आज इवनिंग में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब देखो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल पे चेक कर लेना, ओपन करके आपको एक वीडियो मिल जाएगी लाइव ट्रेड करते हुए, ठीक है, जो कि मैं आज शाम को बनाने वाला हूँ। पहले मैं ये वीडियो अपलोड करूँ जो फिलहाल बना रहा हूँ, इसके बाद मैं लाइव ट्रेड करूँगा। अभी तो मैं इंडियन मार्केट में बिजी हूँ, बट आफ्टर मार्केट मैं फॉरेक्स मार्केट में 1-2 ट्रेड करके आपको लाइव दिखाऊंगा, और वो मैं अपलोड कर दूँगा, सिखाने के लिए बनाऊँगा वीडियो। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, कितने लोट बाय करने होते हैं, कैसे बाय करने होते हैं, एसएल कैसे लगता है, टारगेट कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, और अपने ऐसे दोस्त को जरूर शेयर करो जो इंडियन मार्केट में फंसा हुआ है, परेशान हो रहा है बिना वजह, ठीक है। उसको बोलो एक बार 2-3 हज़ार रुपये यार डिपॉजिट करे, ट्राई करे, क्या पता आपकी लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। मैं खुद आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट से लाख गुना बेटर है, ठीक है। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ ये चीज़। अब आपको जैसे लगे आप वैसे करो, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज, ठीक है। थैंक यू।